नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह अयोध्या से आप लोगों के सामने आज नागपंचमी के अवसर पर जो लोगों को डसा जाता है उस पर एक आप लोगों को एक विशेष ये सेशन है कालसर्प दोष पर। मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपने लेखों में कहता रहा हूँ कि कालसर्प दोष जैसा कोई दोष होता नहीं है। अब इसको जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा नकारा, इसको सबसे ज़्यादा डिनाई किया, उसी स्कूल के लोग, उसी संप्रदाय के, उसी क्लास के लोगों ने भी वो शुरू कर दिया। उनसे पढ़े लोगों ने, उनसे दीक्षित हुए लोगों ने, मतलब श्री आदरणीय श्री के.एन. राव जी के स्कूल के लोगों ने भी उसे शुरू कर दिया। उन्होंने किताब लिखी, पूरे के पूरे उदाहरण दिए और उदाहरण सहित समझाया कि किन किन लोगों पर कालसर्प था, फिर भी वो अच्छा काम। सबसे बड़ा हुआ जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान दो देश बने। ज्ञातव्य है कि भारत के विभाजन में जो समय लिया गया वो ज्योतिषियों की सलाह से लिया गया, उसकी एक लंबी कहानी है और नेहरू भी उसमें शामिल थे, ये दिखाते हुए कि वो ज्योतिष को नहीं मानते और उन्होंने उसमें अनचाहे अनमने ढंग से सहमति दी थी। पाकिस्तान की हालत क्या है आप जानते हैं। भारत पूर्ण कथित तौर पर पूर्ण कालसर्प योग में बना, भारत की कुंडली बनी, स्वतंत्र भारत की 15 अगस्त 1947 की कुंडली बनी। अब भारत को आप देख सकते हैं कि इन 47 के बाद इन इतने सालों में, जितने भी साल हुए हम आप काउंट कर लीजिए, इतने सालों में भारत के ऊपर कैसा क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, अच्छा या बुरा, आप खुद आकलन कर सकते हैं कि एक देश जो कभी राष्ट्र नहीं था, जिसमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी, जिसमें क्षेत्रवाद कूट कूट कर भरा था, जातियां थी, जातियों के समूह थे, छोटे छोटे आदिवासी समूह थे, छोटे छोटे जातियां थी, छोटे छोटे अलग अलग पंथ थे, मजहब थे, मत थे और फिर विदेशी आक्रांताओं द्वारा उस पर कन्वर्जन हुए और बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो गए, जबकि भारत में एक भी मुस्लिम नहीं थे। भारत की आबादी में एक भी मुस्लिम नहीं थे। यहाँ रहने वाला हर भारतवासी हिंदू था, क्योंकि मुसलमान बने, बनना पड़ा उन्हें। तो ऐसी स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, कुछ जो 400 करोड़ के भीतर उन्हें पैसा मिला था हमें, आज हम किस स्थितियों में, तो हमें लगता है कि हम अच्छी स्थिति में हैं। अन्य छोटे मोटे देशों से तुलना करने पर लगता है, जैसे कोई इजराइल की बात करता है कि वो हमारे बाद या हमारे आसपास आज़ाद हुआ, फलाना देश आज़ाद हुआ, तो वो एक जिले की, हमारे किसी सूबे के बराबर है, किसी प्रदेश के जिले के बराबर है, उनकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली सबसे बड़ा उदाहरण है कालसर्प योग का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कालसर्प योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। अब उनके कालसर्प योग पर लोग कहते हैं उनकी सिर्फ बेटी हुई, ये कालसर्प का दोष बताते हैं। ये बताइए, आजकल जिनके सिर्फ बेटी हैं वो कालसर्प की जो पूजा करा रहे हैं, वो ये मानेंगे कि वो सिर्फ बेटी है इसलिए वो पूजा करा रहे हैं? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन बड़े बड़े IAS, IPS, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मंत्री, मैं अपनी व्यथा कह रहा हूँ कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो गए त्र्यंबकेश्वर और नासिक, पता नहीं कहाँ वो जाके पूजा कराए, कालसर्प की पूजा उन्होंने कराई। और उनके लिए ठगना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ खुद ही ठगते हैं, इतना पैसा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता। लेकिन आम जन को मैंने मना किया और वो गए, वो तो ठगे गए। इसके बाद मोरारजी देसाई में एक आंशिक कालसर्प योग है। अब एक कारण जो कालसर्प योग का बताते हैं कि सांप जो लोग मारते हैं
पिछले जन्म में जिन्होंने सांप मारा उन्हें कालसर्प योग ज़्यादा लगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सांप मारने से अगर कालसर्प योग लगता तो मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट ये तो सब कालसर्प दोष से पीड़ित होते और ये सब कहीं कुछ ना कर पाते। आज हमारे पहले के भी राज्य मंत्री थे और ऐसे करके पता नहीं नॉर्थ ईस्ट के कितने लोग कितनी अच्छी अच्छी पोजिशन पे हैं, विदेशों में हैं, और सांप तो पूरा चाइना खाता है। वो तो उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि सबको डस रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप नेताओं में आएंगे तो विजय भास्कर रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर थे, अकबर द ग्रेट सो कॉल्ड, लेकिन फिर भी अकबर कितना सफल हुआ, व्यक्तिगत रूप से तो वो सफल हुआ ही, भले ही उसको एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के किया गया, लेकिन अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में वो सफल इसलिए भी रहा कि आज तक उसे बहुत ही अच्छा माना जाता रहा जैसे भी, लेकिन उसने लड़ाइयाँ जीती, वो सफल माना गया। एरियल शरोन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कालसर्प योग ज्योतिष के अच्छे जानकार, जिन्होंने आदरणीय के रावसर के साथ मिलकर ज्योतिष का सिलेबस बनवाया, वो भी कालसर्प योग। भगवती चरण वर्मा जो एक साहित्यकार रहे हैं, और दूसरा हो गया इसके साथ साथ एक मयूर माहेश्वरी की कहानी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये अमर उजाला में छपी थी शुक्रवार 9 मई 2003 को। शनि की 7.5 भी राजयोग दिला सकती है। उन्होंने दूसरी भी इतना लग शनि की 7.5 भी दिला सकती है, लेकिन उन्होंने एक चीज़, उन्होंने वो पेपर भूल गया। उस कुंडली में राहु केतु की एक्सिस के अंदर सारे ग्रह हैं, संपूर्ण कालसर्प दोष है, शनि की 7.5 है, चंद्रमा अष्टम में है, चंद्रमा के साथ साथ चंद्रमा को मिलाते हुए 5 ग्रह अष्टम में है, कर्मीश 10th लॉर्ड अष्टम में है। लोग बता देते तो कुछ नहीं कर पाएगा, लोगों ने बताया भी था इनको, और लग्न लॉर्ड छठे में है। इससे कहना उनकी उनसे दीक्षित आदमी ही इस कुंडली को पढ़ सकता, और कोई नहीं पढ़ सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लग्न 11th हाउस में राहु, क्या अच्छी कुंडली माना जाएगा, राहु की दशा होती तो इसमें अच्छा फल मिलेगा। तो ये है। अब इसके बाद मैं सबसे जो अच्छी बात बताऊंगा, वो मैंने कई लोगों की कुंडली देखी, वो खूब राइस की, मैं तो कालसर्प देखता ही नहीं। 2-4% में मान लूँगा, 10-15% 7.5 ही मान लूँगा, लेकिन 0 भी नहीं मानता मैं कालसर्प। हाँ, कालसर्प पीड़ित लोग परेशान हुए, दुखी हुए, तो वो उनकी अन्य समस्याएं थी, वो अपनी उन समस्याओं के कारण उनको समस्या हुई। अन्य ग्रह पीड़ित किए, राहु पीड़ित किया, केतु पीड़ित किया, शनि पीड़ित किया, लेकिन वो कालसर्प योग किसी भी हमारे टेक्स्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जो कोई दिखा दे, मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, और अगर नहीं दिखा पाए तो मैं लेने को भी तैयार हूँ। तो किसी को पैसा काटता नहीं है ना। तो ये अब सबसे बड़ी कहानी बताऊँ। मेरे साथ साथ नवोदय विद्यालय फैजाबाद, तत्कालीन फैजाबाद, और अब अयोध्या में पढ़ा हुआ एक लड़का था, नाम बताना, उसने बहुत मना किया है मुझे, क्योंकि उसके बाद बहुत फ़ोन कॉल आने लगे थे, सर आपने कैसे पढ़ाई करी है वो। तो मेरे साथ पढ़ा हुआ था, वो JNU में गया 2004 बैच में, वो शायद 4-5-6 जो भी हो, वो IAS में 8th या 4th या 20th ऐसा कोई रैंक थी उसकी, बहुत अच्छी रैंक आई। उसके पहले बहुत ही परेशानियाँ झेला, तो उसको ज्योतिषियों ने बताया कि ये लिखता है, ज्योतिषियों ने बताया कि ये जब लिखता है तो सांप उसको सब मिटा जाता है। अब वो रहा मिश्रा, जो मेरा दोस्त था मिश्रा, वो वामपंथी विचारधारा से पीड़ित था उस समय, तो वो, मैं भी पीड़ित था बहुत दिन तक, तो वो उसको मिटा जाता है। तो हंसी आती थी, हमको भी हंसी आती थी, तो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है क्या कि सांप मिटा जाता है? हमने कहा क्या बात है, बकवास है, सांप कैसे मिटा देगा। अब उसने भी कालसर्प की पूजा जो करवाई हुई, वो मानता ही नहीं था किसी चीज़ को। अच्छा, अब पूजा करवाई गई, उसका सिलेक्शन हो गया, अब
دوست باقی لوگ کہہ دو پوجا ہو گئی, سلیکشن ہو گیا. اچھا پیرنٹ بھی پڑھے لکھے تھے, وہ بھی نہیں مانتے تھے ان سب باتوں کو, لیکن پوجا کروائی گئی, ہو گیا. تو اب وہ راہو کی دشا, کال سر کی ہو, شنی کی 7.5, اور جو آپ سوچ سکتے سب کچھ تھا, مانگلک سب کچھ, اور اس میں سلیکشن ہوا اس کا, ایماندار آفیسر ہوا. اور تو ہمارے سامنے سے گزرا, میں نے بلاگ لکھا اس پر, میں شروع میں بہت ارلیئر 2006 سے بلاگنگ کرتا تھا, اب سب بند ہو گیا, فیس بک پہ ہی لکھتا ہوں, زیادہ تر فیس بک پہ لکھتا ہوں. یوٹیوب پہ اب شروع ہوا ہے, بہت لوگوں نے مجھے کہا. تو یہ مشرا کی میں نجی جس کے ساتھ ہم نے ہاسٹل میں 7 سال گزارے بچپن کے, وہ آج بھی ہم لوگوں میں جب بات ہوتی ہے تو سانپ مٹانے والی بات کی ہنسی آتی ہے. تو کال سرکیوٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ویڈیو کو پھیلائیے, سبسکرائب کریے, اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے, زیادہ سے زیادہ بڑھائیے لوگوں میں, تاکہ لوگوں میں یہ بات, یہ جو چیزیں ہیں اس کے خلاف اس ماحول بنے, اور لوگوں میں بھے کم ہو, بھے ہٹے, جو اس کو ایک سارتک درشٹی ملے, ویگانک درشٹیکون ملے. ایودھیا سے سشیل کمار سنگھ ودا لینا چاہتا ہے اگلے سیشن میں. دھنیہ واد.